स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। अब हम सेक्शन सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ब्लर है तो आपको यहाँ से मैं अच्छे दिखा देता हूँ। यह है क्यूब रूट ऑफ 0.027 डिवाइडेड क्यूब रूट ऑफ 0.08 डिवाइडेड बाय, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थोड़ा बड़ा करके कि क्यूब रूट ऑफ 0.027 ओवर 0.008 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए पहला क्यूब रूट है, दूसरा स्क्वायर रूट है, 0.09 ओवर 0.04 -1। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेसिमल हटा दिया। तो डेसिमल हटा दिए तो ये जो ऊपर न्यूमिनेटर का 1000 है वो डिनोमिनेटर में चला गया, और डिनोमिनेटर से जो 1000 आएगा वो न्यूमिनेटर में चला गया, और इनकी कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से 0.09 और 0.04 का मैंने डेसिमल हटा दिया, तो 100 ओवर 100 आ गया जो कट गया। अब मेरे पास रह गया ये क्यूब रूट ऑफ 27/8 जो बनेगा 3/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 जो बनेगा 3/2। अब ये दोनों कट जाएंगे सेम वैल्यू से, तो 1 - 1 मेरे पास आ गया 0, तो इसका आंसर आया 0। इसके साथ ऑप्शन है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 21,952 बाय एस्टिमेशन मेथड। क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्यूब रूट के लिए हम क्या करते हैं, जो मेथड हमारे पास है कि हम दो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो पहले 3 डिजिट्स हैं, वंस, टेंस और 100 जो प्लेसेस हैं वो ग्रुप 1 में आते हैं, और बाकी जितने भी आएंगे 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितने भी आएंगे वो सेकंड ग्रुप में जाते हैं। अब आगे जो प्रोसीजर है इसका कि ग्रुप 1 में हम देखते हैं कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो जो वंस प्लेस पे और 2 है इसका हम क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब हो जाता है 8। तो 8 जो आएगा वो आएगा, जो भी क्यूब रूट होगा इस नंबर का उसके वंस प्लेस पे, क्यूब रूट के वंस प्लेस पे हमारे पास आ गया नंबर 8, तो हमें क्यूब रूट का वंस प्लेस मिल गया। अब सेकंड ग्रुप लिया जो है 21, इसको हम चेक करेंगे कि 21 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है। तो ये आता है 8 और 27, 8 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। तो इसमें जो मेथड है कि जो छोटे वाला नंबर है वो हम उठा लेते हैं इसको, तो टेंस प्लेस पे हमारे पास जो नंबर आएगा स्क्वायर रूट में वो आएगा 2। तो क्यूब रूट ऑफ 21,952 बना, ये क्यूब रूट है जो बना हमारे पास 28, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ बुक, डिस्काउंट कितना है 8% है बुक पे, इट इज़ सोल्ड फॉर ₹828, फाइंड द मार्क प्राइस। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लग जाएगा मार्क प्राइस का। एसपी हमें गिवन है और डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। एसपी हमारे पास आ गया 828, डिस्काउंट आ गया 8%। एमपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एसपी 828 है इंटू 100 ओवर 100 माइनस 8 मीन्स 92 बनेगा, ये सीधा कटेगा 9 के टेबल पे, तो 9 इंटू 100 इक्वल्स टू 900, इसका एमपी आ गया। मार्क प्राइस ऑफ बुक जो है वो 900 आएगा। नेक्स्ट, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर इन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फॉर वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो हम ये सबसे पहले ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू x किलोमीटर। अब हम ये टेबल बनाएंगे कि डिस्टेंस कवर्ड है और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड 210 है तो जो ये क्वांटिटी है पेट्रोल की लीटर्स में, ये आएगा, यहाँ पे हम लिखें कि किलोमीटर में है इसके यूनिट, और ये लीटर्स में है 30 लीटर। और अगर ये डिस्टेंस कवर करता है x किलोमीटर, तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है वो 7 लीटर है। तो अब ये देखिए कि अगर यहाँ से क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डिक्रीज़ हो रही है तो ये भी डिक्रीज़ ही होगा, क्योंकि अगर कम हम क्वांटिटी ऑफ इसका पेट्रोल भरेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड भी कम यूज़ होगा। इसलिए जो केस बनता है वो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशो जो ऑफ टर्म्स जो है, मीन्स ये एक्स और वाई अगर हम कंसीडर करते हैं, एक्स और वाई, तो डायरेक्ट वेरिएशन में जो एक्स ओवर वाई है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैंने एक्स वाले को पहले लिखा, मीन्स एक्स ओवर 7 इक्वल्स टू 210 ओवर 30, ये हमने डायरेक्ट वेरिएशन के लिए रेशो निकाला, ये कट जाएगा 7 पे, तो आ गया 7 ओवर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 हो गया x और 7 इंटू 7 हो गया 49। सो मीन्स डिस्टेंस कवर करेगा 7 लीटर में 49 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि यूजिंग लॉन्ग डिवीजन शो दैट 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12x क्यूब माइनस 2x स्क्र प्लस x प्लस 1। तो हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसके लिए, ये लॉन्ग डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 से डिवाइड किया हमने इस पॉलिनोमियल को। तो मेथड में आपको बता देता हूँ कि इसमें डिवीज़न करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म कंपेयर करते हैं। मेरे पास जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है 3x और डिविडेंड क्या है 12x क्यूब। तो मैं देखूंगा कि 3 के टेबल पे 12 कब आएगा 4 पे, और x के टेबल पे x क्यूब आएगा x स्क्वायर से। तो ये मेरे पास बन गया कोशेंट। अब इस कोशेंट को मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइजर के साथ और जो भी टर्म्स आएंगी वो डिविडेंड के नीचे लिखी जाएंगी, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। तो 4x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x को बन जाएगा 12x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर से 1 को करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास ये 4x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे देखिए ये पहली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी, कट जाएंगी। -2 और -4 हो गया -6x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म जो है वो पीछे आ गई। अब वही मेथड आ गया दोबारा कि 3x के टेबल पे -6x स्क्वायर कब आएगा -2 पे, -2x पे। तो -2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टर्म्स आएंगी -6x स्क्वायर -2x। पहली वाली टर्म कट गई, सिर्फ दो बारी रह गई, तो 2 + 1 हो गया 3x। अब 3x कब आएगा सेम 1 पे आ जाएगा, तो एज इट इज़ ए टर्म उतराएंगी और ये कट के रह जाएगा 0। अब मेरे पास जो रिमाइंडर है वो आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3x + 1 इज़ अ फैक्टर। जो भी पॉलिनोमियल है उसका ये फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो डायग्राम इस तरह से है कि मेरे पास क्लू CLUE और रिस्क RISK दो पैरेललोग्राम्स हैं, इस तरह से बने हुए हैं और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x देखिए आप कि ये किसी भी पैरेललोग्राम में सीधा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर पहले पैरेललोग्राम देखें आप क्लू को, जो क्लू है CLUE तो ये वाला है, ये क्लू पैरेललोग्राम है। और इसमें अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल हमारे पास बीच में बनेगी, ये इस पैरेललोग्राम का एक एंगल आ रहा है। तो यहाँ से एंगल L और एंगल E दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट एंगल इक्वल होने की वजह से एंगल 1 मेरे पास आ जाएगा 70 डिग्री, एंगल K मुझे 120 है, और ये पैरेललोग्राम रिस्क भी पैरेललोग्राम, तब K और एंगल 2 जिसको मैंने अज्यूम किया है ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। जो 120 में से अगर 180 में से 120 माइनस करूँगा तो वो 60 बनेगा। तो मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 मेरे पास आ जाएंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो इसका सोल्यूशन जो है वो आगे मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि देखिए एंगल 1 और एंगल CLU जो है वो 70 डिग्री है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 2 प्लस K जो है वो 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल, तो मेरे पास एंगल 2 आ जाएगा। फिर मैंने लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी कि एंगल 1 + 2 और x = 180 है, तो यहाँ से x मेरे पास आ गया 50 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है मेरे पास सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 26 है, अ garrison of 120 men has provision of 30 days. At the end of 5 days, 5 more men join them. How many days can they sustain on the remaining provision? तो अब इस क्वेश्चन में है कि बिगिनिंग में हमारे पास कितने 120 मैन और जो उनके पास प्रोविज़न है वो 30 डेज़ का है। अब 30 डेज़ में से 5 डे तो इन लोगों ने यूज़ कर लिया, और 5th डे के एंड में 5 नए लोगों ने ज्वाइन किया। और अब जो अगले हमारे पास जो सस्टेन रहेगा, जो प्रोविज़न था, अब हमारे पास जो प्रोविज़न था वो था 25 डेज़ का। और मीन्स हम जो कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे कि 120 मैन का जो प्रोविज़न बचा है वो 25 डेज़ के लिए बचा है, और जो अगले 25 मैन और आगे मीन्स 125 मैन टोटल हो गए, उनके लिए वो प्रोविज़न कितने दिन के लिए चलेगा। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लेट द नंबर ऑफ डेज हमने मान ली x। अब क्या था कि नंबर ऑफ मैन हम जो कंपेयर करेंगे वो तो करेंगे 120 से, लेकिन जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 30 की जगह 25 रह गए, क्योंकि 5 दिन तो निकल चुके हैं। तो नंबर ऑफ मैन 120 हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो प्रोविज़न रहेगा वो 25 डेज़ के लिए। 5 नए लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो 125 टोटल मैन हो गए। प्रोविज़न हमने निकालना कितने दिनों के लिए रहता है। अब इसमें क्या होगा
कि एज नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो प्रोविज़न जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मीन्स ये रिवर्स चलेगा। तो ये जो केस है वो इन्वर्स वेरिएशन का है, और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, जो हमने पीछे एक्सप्लेन भी किया एमसीक्यू में। तो मीन्स प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इनको पहले लिखूँगा, एक्स को मैं लेफ्ट साइड लिखने की कोशिश करूँगा। तो x इंटू 125 इक्वल्स टू 120 इंटू 5 मैंने कैलकुलेट किया, 125 से डिवाइड किया, कटिंग के बाद ये हमारे पास रह गया 24, मीन्स 24 डेज़ के लिए जो प्रोविज़न है वो बचेगा, जो बचा हुआ है 24 डेज चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5607 to make the sum of perfect square, find the perfect square number and its square root। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है व्हाट शुड बी एडेड। तो एडेड के लिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो डिवीज़न करेंगे। 5607 को जब हम लॉन्ग डिवीज़न से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के लिए हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, मीन्स पहले 2 नंबर फिर अगले 2 नंबर। तो यहाँ पे जो डिवीज़न है आपको आती भी होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे 56 के पीछे कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर आता है, वो है 49, किस पे, 7 इंटू 7 पे। तो 49 हमारे पास आ गया, 56 माइनस 47 हो गया 7, नेक्स्ट पेयर हमारे पास नीचे उतर आया। अब जो क्वोशंट है इसका हम डबल करते हैं, तो 7 का डबल हो गया 14, और यहाँ पे हमने 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 को, तो हमारे पास नंबर आएगा 576, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 131, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा। लेकिन ये तो था चेक करने के लिए कि हमें एग्जैक्टली कौन सा नंबर आगे लेना है ऐड करने के लिए। तो हमें क्या करना है, 4 की जगह 5 से डिवाइड करना है इसको, ताकि हमें अगला नंबर 707 से अगला नंबर हमें मिल जाए ऐड करने के लिए। तो हमने ऐसे किया कि दोबारा वही सेम डिवीज़न किया, लेकिन 4 की जगह 5 यूज़ किया। जब 5 यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 707, और उसको माइनस करना है 707 में से 725, मीन्स जो नेक्स्ट नंबर है वो बनेगा 725। तो डिफरेंस कितना रह गया, 18 का डिफरेंस रह गया, डिफरेंस है 18 का। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन लगाया, तो मैंने इसको रिवर्स में सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स 725 में से 707 को माइनस किया है। आप यहाँ पे सीधा करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये 18 हमें किस में ऐड करना पड़ेगा, 5607 में, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो लीस्ट नंबर है वो आएगा 18, दैट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नया जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब हमने क्या किया, 5607 में 18 ऐड कर दिया तो आ गया 5625। फिर जब इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, तो जो स्क्वायर रूट हमारे पास है वो है 75, ऐड हमने नंबर किया 18। नेक्स्ट नंबर है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सेम ही, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सिंपल मेथड लेंगे कि सबसे पहले हमने वही पेयर बनाए, फिर देखा 75 के नीचे जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर वो लिखा वो है 64, 8 8 64 आता है। देन सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 4 1 एंड 7 माइनस 6 भी 1 आ गया, नेक्स्ट पेयर उतरा है 81 का। नाउ अब हमने क्या किया, 8 का डबल कर दिया, 8 का डबल होता है 16। अब हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, किस तरह से, ताकि वंस प्लेस हमें मिले, जो हमारा लॉन्ग डिवीज़न का मेथड है। तो 7 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 167 को, तो हमारे पास आएगा 1169। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर है 12। अब ये 12 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन का मेथड कि जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर से तो हमें नंबर मिलेगा 5769, और इसका हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाला वो ऑलरेडी, वो सेम आएगा। जहाँ पे हमारे पास 1181 था 169 आ जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7569 जो वो 87 आएगा। आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3600 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, एंड फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो
तो इसमें हमें क्या करना है, बिकॉज मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने पहले 3600 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख सकते हो साथ में। तो अब जब हम यहाँ पे करना है क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ट्रिपलेट बनाएंगे। एक ट्रिपलेट बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, बाकी कोई भी नंबर जो है वो ट्रिपलेट नहीं बना पा रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि वाइल फॉर्मिंग ट्रिपलेट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आर लेफ्ट अनग्रुप्ड, या ये ग्रुप बनेगा क्योंकि पेयर 2 का होता है, ये ग्रुप बनेगा। सो वी मल्टीप्लाई 3600 बाय, अब देखिए हमें कितना चाहिए, हमें एक 2 है तो ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 ऑलरेडी 2 है तो एक हमें और चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 हमारे पास डबल है, ट्रिपलेट बनाने के लिए एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना मल्टीप्लाई हुआ, 60 से, कि 3600 इज मल्टीप्लाइड बाई 60 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा आ गया, 3600 इंटू 60, तो ये हमारे पास आ गया 2,16,000। अब 2,16,000 का क्यूब रूट जो हमें निकालना है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए सेम ही रहेंगे, बस वो नंबर ऐड हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ऑलरेडी ट्रिपलेट में था, एज इट इज़ रह गया। 2 सिंगल था, इसके साथ 2 और लग गए, ट्रिपलेट बन गया। 3 ऑलरेडी 2 टाइम थे, एक और जो हमने ऐड किया वो लग गया, ट्रिपलेट बन गए। 5 के ट्रिपलेट बन गए, तो हमारे पास नंबर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 जो बनेगा 60। मीन्स इसका जो क्यूब रूट है वो आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब इसमें ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है और ब्रिज की लेंथ गिवन है, तो ट्रेन को डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा वो दोनों का सम, मीन्स लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द ब्रिज, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया गया है, और वहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो ये इसकी कैलकुलेशन है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ गिवन, लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ गिवन, टोटल डिस्टेंस आ गया 500, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दोनों का डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। स्पीड 45 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, 25/2 मीटर पर सेकेंड आ गई। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 500 मीटर एंड स्पीड है 25/2, ये कट गया हमारे पास 20 से, तो 22 = 40, 40 सेकेंड में ये इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेयर इन दिस ABC एक ट्राइंगल है, ABC में एंगल A 50 डिग्री है, एंगल ECD 60 डिग्री है, CE इज पैरेलल टू AB एंड एंगल ACE, फाइंड एंगल ACE अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। एंगल ACE ये एंगल हमें फाइंड करना है, और बाकी जो एंगल्स हैं वो भी हमें फाइंड करने हैं ट्राइंगल के। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है और इस डायग्राम में आपको समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे CE और AB पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल, ये जो एंगल है CED और एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। और हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड कर लेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाई, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 50 प्लस 60, 50 प्लस डिग्री होगा 110 डिग्री, तो ACB हमारे पास आ गया 70 डिग्री। अब ये हो गया 70, और ये जो एंगल बन रही है स्ट्रेट लाइन के एंगल है, स्ट्रेट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए 70 प्लस 60 हमारे पास हो गया 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे, 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री, तो एंगल ACE हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 डिग्री। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फैक्टराइज x² प्लस 4x² प्लस 9z² माइनस 4xy प्लस 12yz माइनस 6zx। तो ये थोड़ा मैंने डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर दिखे। ये x² प्लस 4x² प्लस 9z²। अब देखिए जो पहली 3 टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वेयर हैं, पहली है x² की, दूसरी है 2y² और तीसरी है 3z होल स्क्वेयर। ये बन जाएंगी 2ab, 2xy, 2zy और ये 2zx।
तो 2xy, 2zy और 2xz। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, एक यहाँ पे नेगेटिव साइन है और एक यहाँ पे नेगेटिव साइन है। इन दोनों में जो कॉमन है वो है x, तो इसका मतलब जो x है उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव टर्म्स आएंगी। तो ये नेगेटिव हमने ले लिया माइनस एक्स को, तो माइनस के एक्स के साथ हमने माइनस लगा दिया तो बाहर पॉजिटिव हो गया। आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, जो बना a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। अब फैक्टराइज है तो फैक्टराइज में क्या होता है कि इसे हमें दो बार लिखना होता है, प्लस 2y प्लस 3z एंड माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गई। इस क्वेश्चन के साथ और पार्ट है कि हमें गिवन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 और xy इक्वल्स टू -1। ये हमें वैल्यूज गिवन है, हमें फाइंड करना है 9x स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर। तो देखिए ये जो हमें मिलेगा ये इनका स्क्वेयर है, 3x का स्क्वेयर हो जाएगा 9x स्क्वेयर और 4y का स्क्वेयर हो जाएगा 16y स्क्वेयर। तो हमें एक आइडेंटिटी से आता है, जो आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वेयर विच इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी में ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मिलता है, बनता है। तो हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, मीन्स हम जो हमें गिवन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, इसका स्क्वेयर करेंगे दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया। 3x माइनस 4y होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 10 स्क्वेयर। आइडेंटिटी लगी यहाँ पे जो मैंने लिखी है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, मीन्स a स्क्वेयर मीन्स 3x का स्क्वेयर हो गया 9x स्क्वेयर, 4y का स्क्वेयर हो जाएगा 16y स्क्वेयर, माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y जो बनेगा 24xy, और इधर 10 का स्क्वेयर हो गया 100। अब हमारे पास xy गिवन है -1, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 24। अब ये 24 चला जाएगा दूसरी साइड को, क्योंकि हमें क्या चाहिए 9x स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर। तो 9x स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर इक्वल्स टू 100 माइनस 24 76 आएगा, तो इसका आंसर है 76। नेक्स्ट है सेक्शन 4, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है the parallel sides of a trapezium are 58 and 42 centimeter and other two sides are equal in length which is 17 centimeter. Find the area of parallelogram। ये मैंने इसके लिए डायग्राम बनाई है। अब डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ कि ए बी सी डी मेरा पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम में जो ए बी है ये आ गया 58 सेंटीमीटर, सी डी आ गया 42 सेंटीमीटर और जो साइड्स हैं वो है 17 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि सी ई पैरेलल है ए डी के, तो हमने ले लिया कि हमने ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया, और सी है परपेंडिकुलर लिया है मैंने ए बी के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए ई सी डी, इसमें ए ई पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी भी ए ई सी डी के पैरेलल होगा, उसके लिखेंगे सेम पार्ट्स ऑफ सेम पैरेलल लाइन। और ए डी सी ई के ऑलरेडी पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन, तो ए ई सी डी क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो क्या होगा कि सी डी और ए ई आपस में बराबर हो जाएंगे, ये 42 हो जाएंगे, ए डी और सी ई 17 हो जाएंगे, और जो ई बी है ये रहेगा 58 माइनस 42 16 सेंटीमीटर आएगा। और क्योंकि अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, बी सी डी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, दोनों साइड इक्वल हैं, तो जो परपेंडिकुलर है ये बेस का बाइसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट करेगा मीन्स ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। नीचे कैलकुलेशन में मैंने वही लिखा हो। अब क्या होगा, अब हमें ये हाइट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल सी ई एफ में, जो बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही सेम कैलकुलेशन अब इसमें मैंने किया है कि यहाँ से बी ई निकाल लिया जो 16 सेंटीमीटर है, सी एफ ए बी के परपेंडिकुलर, तो सी ई बी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, और उसमें परपेंडिकुलर जो बेस का बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट करेगा तो
मेरे पास जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर के दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने लगा ली, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई इसने कि सी ई स्क्वेयर इक्वल्स टू सी एफ प्लस ई एफ स्क्वेयर 17 स्क्वेयर इक्वल्स टू सी एफ स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर। तो सी एफ स्क्वेयर मेरे पास आ गया 225, सी एफ आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये सी एफ की वैल्यू है। अब हम यहाँ निकालेंगे एरिया। तो एरिया मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ए प्लस बी इंटू एच। हाफ इंटू सम हो गया 58 प्लस 42 और हाइट हो गई 15 की। तो 1/2 इंटू 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 और ये 9 प्लस 1 10 हो गया इंटू 15। ये कट गया 50 पे, तो मेरे पास आया आंसर 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। दूसरा इसका क्वेश्चन है जो इसके साथ ऑप्शन है, द आउटर डायमीटर ऑफ मेटालिक ट्यूब इज 14 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वेट ऑफ 2 मीटर लॉन्ग ट्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे ये मैं ट्यूब बना दे, ट्यूब मीन्स एक पाइप बना लेते हैं। ये पाइप हो गई, अब इसमें क्या है, इसकी जो लेंथ हमें गिवन है वो है 2 मीटर। 2 मीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कैपिटल आर लिया है। थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो अंदर का जो रेडियस है वो आ गया 7 - 1 6 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब होता है, क्यों ट्यूब अंदर से खाली है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एच। तो फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आउटर रेडियस 7 है, अंदर का रेडियस 6 है, इंटू 200। अब कैलकुलेशन देखें, 7 का स्क्वायर 14 आ गया, माइनस 36 जो आ गया 13। तो कैलकुलेशन मैंने की यहाँ पे, कटेगा नहीं ये, इसको एज इट ही रहने दीजिएगा। 57,200 ओवर 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो पाइप का डेंसिटी है वो गिवन है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, तो मेरे पास आंसर आया 57,200 ग्राम, जो बनेगा 57.2 किलोग्राम। ये इसका आंसर है, जो वेट है इस पाइप का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 3x इंटू 5x स्क्वेयर प्लस 3x क्यूब प्लस 2 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 8 माइनस x बाई -2 प्लस 3x। तो इसको थोड़ा मैंने इधर रीअरेंज करके लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट किया, पहले तो मल्टीप्लाई किया, फिर लाइक टर्म्स को अरेंज करके सॉल्व किया। तो 3 × 5 = 15, 15x क्यूब हो गया, 3 × 3 = 9, 9x⁴ हो गया, 3 × 2 = 6, 6x आ गया, माइनस वैल्यू सेम रहेगी, इससे साइन बदलेगा, -2x² -8 प्लस x। अब रीअरेंज किया और असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो 9x⁴ को पहले, फिर 15x क्यूब, फिर 2x², 6 और 1 हो जाएगा 7x - 8। अब इसको डिवाइड करना है हमें 3x - 2 के साथ, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। डिवीज़न का वही मेथड जो हमने पीछे डिस्कस किया, लॉन्ग डिवीज़न। 3x के टेबल पे 9x⁴ जो है वो 3x³ पे आएगा। इस क्वेश्चन से डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किया और वैल्यू जो है वो लाइक टर्म के नीचे लिखी, तो पहली 2 टर्म कट जाएंगी, 15 + 6 हो जाएगा 21x⁴। नेक्स्ट टर्म हमारे पास नीचे आ गई। 21x⁴ जो है वो 3x के टेबल पे 7x² पे आएगा, तो 7x² से मल्टीप्लाई किया और नीचे लिखा यहाँ पे 21x³ - 14x², साइन बदले, पहली 2 टर्म कट गई, +14 - 2 हो गया 12x²। अब ये 12x² 3x के टेबल पे 4x पे आएगा। सेम वैसे किया, 2 हमारे पास टर्म्स आगे नीचे लिखा, पहली टर्म कट गई, फिर आगे 7x + 8x हो गया 15x। अब 15x 3x के टेबल पे 5 पे आता है, तो 5 पे आया, ये हो गया 15x - 8 एंड 15x - 10। तो साइन बदले, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ गया 2। अब है वेरिफिकेशन इसकी।
वेरिफिकेशन में क्या करते हैं कि कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है। तो देखिए अब मैंने इसको अलग अलग किया, 3x से किया मल्टीप्लाई, फिर -2 से किया मल्टीप्लाई, फिर +2। 3x से करेंगे 3x इंटू 3x रेज टू पावर 3 बन जाएगा 9x रेज टू पावर 4, प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा 21x रेज टू पावर 3, 4 3 ज़ा 12, 12x स्क्वेयर, 5 3 ज़ा 15, 15x। 2 से किया -6x रेज टू पावर 3, -14x स्क्वेयर, -8x, -10 +2। और जब इनको सॉल्व किया और रीअरेंज किया तो 9x रेज टू पावर 4 एज इट इज़ आ गया, क्यूब एक यहाँ पे भी यहाँ पे है, 21 -6 हो जाएगा 15x क्यूब, x स्क्वेयर 12x स्क्वेयर -14x स्क्वेयर -2x स्क्वेयर हो जाएगा, 15x -8 जो वो 7x आ जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड जो है वो वैल्यूज़ सेम आ गई हैं, तो ये इसका आंसर है, वेरिफिकेशन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 110:1/400 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यहाँ पे क्या है कि हमें एरिया ऑफ द फील्ड गिवन है, स्क्वायर फील्ड है तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, ये हमारे पास आएगा 40,401/400। अब 400, अब जो लेंथ ऑफ साइड आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, मीन स्क्वायर रूट ऑफ 40,401/400। दोनों को हमने डिफरेंट कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 2 और 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है, और 40,401 को हमने इसके लॉन्ग डिवीजन से इसके स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, जो आया 201। इसको क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा, तो ये आ गया 10:1/20 मीटर, ये जो लेंथ ऑफ साइड आएगी। उसके बाद सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ a + 1/a is 17/4 then find the value of a - 1/a। अब देखिए इसमें क्या है, हमें जो गिवन है वो है a + 1/a और फाइंड करना है a - 1/a। दोनों ही डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट फॉर्मूले लगेंगे दोनों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया कि यहाँ से हमें क्या हेल्प मिल सकती है, तो स्क्वेयरिंग कर दी दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग किया तो बन गया a + 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू 17/4। आइडेंटिटी लगी a² + b² + 2ab। अब इसमें देखिए अगर आप 2ab देखें तो 2 × a × 1/a ये कट जाता है तो हमारे पास 2 रह जाता है। a² + 1/a² + 2 इक्वल्स टू 289/16, ये इसका अभी तक वैल्यू आई है। फिर 2 चला गया दूसरी साइड को, और ये देखिए ये हमें मिल जाएगा a² + 1/a², ये यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे जो अगले में पुट करेंगे। अब राइट साइड में कैलकुलेट किया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो गया 2/1, एलसीएम 16 आ गया, 289 - 32, तो ये हमारे पास आ गया 257/16। किसकी वैल्यू है, a² - 1/a² की वैल्यू है ये। इतना ही इसमें कर सकते हैं इस साइड में। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड में क्या है, हमें फाइंड करना था a - 1/a, तो उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके क्या आ गया, a² + b² मीन्स 1/a² - 2। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 257/16। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ गया ये 225/16। किसकी वैल्यू है, a - 1/a होल स्क्वायर। हमें चाहिए a - 1/a, तो क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया या उधर स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया तो 225/16 ये कंप्लीट है यहाँ तक। तो ये बन जाएगा 225 15 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर, तो a - 1/a की वैल्यू आ गई 15/4। तो देखिए ये डिफरेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से हम एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में चलते हैं। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन था वो सेक्शन 4 तक था। सेक्शन 5 में आएंगे केस स्टडी क्वेश्चंस, जो अगले वीडियो में मैं पुट कर रहा हूँ। थैंक यू।